बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 1, 2 किया था। इस लेक्चर में हम 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है चेक द वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, आप वो भी देख सकते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं इस लेक्चर में आपको करा दूंगी। अब तो आप देखें इसको हम किस तरह करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसके 4 पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि सिमेट्रिक गिवन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आप इसको लेट भी कर सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए है आपके पास। ठीक है, 1 1 -1 1 2 0 -1 0 5। ठीक है, आपने लेट कर दिया कि ये मैट्रिक्स ए है। देन आप लेंगे ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब ट्रांसपोज में मैंने आपको सिखाया था कि हम फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं पहले इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, किस तरह, इस तरह 1 फिर ये 1 फिर -1। ठीक है, मैंने फर्स्ट रो को कन्वर्ट किया फर्स्ट कॉलम में। देन कम टू द सेकंड रो। अब मैं सेकंड रो को कन्वर्ट करूँगी सेकंड कॉलम में। तो 1 2 0। ठीक है, अब मैं थर्ड रो को कन्वर्ट करूँगी थर्ड कॉलम में, -1 0 5। तो ये मैंने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। और इसको आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका आपने ट्रांसपोज लिया। अब आप देखें कि हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ किसके बराबर है, गिवन मैट्रिक्स के बराबर है। 1 1 1 1 -1 -1 1 1 2 2 0 0 -1 -1 0 0 5 5। तो जब आपका ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपका मैट्रिक्स इक्वल हो एज इट इज़ गिवन मैट्रिक्स के, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह कि मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये आपका इस तरह मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे और आप लिखेंगे इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। सबसे पहले आप लेट कर दीजिए इस मैट्रिक्स को। लेट करते हैं कि ये बी है, मैट्रिक्स बी है। आप ए के भी इक्वल कर सकते हैं, बी के भी, सब टू यू, आपकी मर्ज़ी। 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हम लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी का हम क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं। ठीक है, तो बी बराबर है, रो को आप कन्वर्ट करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, 0 1 -2। अब आप सेकंड रो को कन्वर्ट करें सेकंड कॉलम में, -1 0 3। अब आप थर्ड रो को कन्वर्ट करें थर्ड कॉलम में, 2 -3 0। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास डिफरेंट क्या आ रहा है। अब गिवन मैट्रिक्स को देखें, 0 1 -2 है, यहाँ 0 -1 2 है, मतलब साइन चेंज है। ठीक है, यहाँ देखें -1 है, 0 है, 3 है, यहाँ +1 है, 0 है और -3 है, साइन चेंज हो गए इनके भी। 2 -3 0, यहाँ -2 3 और 0। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक किस तरह आ रहा है, मतलब साइन चेंज हो गए। जो वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए।
तो हम लिखेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, वो बराबर है माइनस बी ट्रांसपोज ऑफ बी के। इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये माइनस के बराबर आ गया। और स्टेटमेंट आप लिखोगे मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करोगे, माइनस लगेगा और लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो अब देखें, सबसे पहले आप इसको लेट करें किसी भी वेरिएबल से। तो मैं लेट कर रही हूँ ए से 1 7 3 7 4 -5 3 -5 6। ठीक है, लेट किया। आप देन आप लेंगे ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोज हम किस तरह लेंगे, हम फर्स्ट रो को कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में 1 7 3। देन हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 7 4 -5। देन हम थर्ड रो को कन्वर्ट करेंगे थर्ड कॉलम में 3 -5 6। अब आप देखोगे ट्रांसपोज जब आपने इस मैट्रिक्स का ले लिया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ आपके पास गिवन मैट्रिक्स जैसा ही है या नहीं। तो आप देखें ये सेम आ रहा है 1 7 3 1 7 3। ठीक है, 7 4 -5 7 4 -5 3 -5 6 3 -5 6। तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें इस तरह कि जब आपने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया तो वो रियल मैट्रिक्स जैसा ही आपको आया, मतलब इसके बराबर मिला आपको। मैथमेटिकली आपने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया और स्टेटमेंट आप लिखेंगे इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब ये फोर्थ पार्ट है, इसको सबसे पहले आप लेट कर दें किसी वेरिएबल से। आप लेट कर दें इसको सी से, आपकी मर्ज़ी है। 0 -64 -607 470। ठीक है, ये देन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी, जो हमने नाम दिया है वो हम राइट करेंगे। ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं मैट्रिक्स का। जब हम फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 0 -64, देन हम सेकंड रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में -607, देन हम थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 470। ठीक है, इस तरह इसका हमने ट्रांसपोज लिया। तो अब आप देखें कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये एज इट इज़ गिवन मैट्रिक्स जैसा है, तो इसकी वो होगा सिमेट्रिक होगा। और अगर इसमें साइन चेंज है तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आप देखिए सेम एज इट इज़ मैट्रिक्स आया है 0 -64 0 -64 -607 -607 470 470। तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम मैथमेटिकली इस तरह राइट करेंगे कि जब हमने मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज लिया तो ये रियल मैट्रिक्स जैसा ही मिला हमें। तो मैथमेटिकली आप इस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2x2 के मैट्रिक्स भी है और 3x3 मैट्रिक्स भी है और हमें कुछ सॉल्यूशन देने हैं। a + c b - c a + e a का स्क्वायर b - d। तो हम उन मैट्रिसेस को प्लस माइनस कर सकते हैं जिसका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, जिसका ऑर्डर सेम नहीं होगा वो पॉसिबल नहीं हो। देखिए आप इसमें लिखा है ब्रैकेट में इफ़ पॉसिबल, तो ये इसलिए लिखा है कि 3/3 ही 3/3 में ऐड होगा, 2/2 ही 2/2 में ऐड होगा, 3/3 3/3 से सब्ट्रैक्ट होगा और 2/2 ही 2/2 से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो
ऑर्डर अगर चेंज है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो जो जो पॉसिबल है लिखा है वो करें, और जो पॉसिबल नहीं है वहाँ हम लिखेंगे इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये मैट्रिक्स ए गिवन है, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, और आगे लिखा है देन कंप्यूट द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल। हम उनको करेंगे जो पॉसिबल होगा, जो पॉसिबल नहीं होगा वहाँ हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये फर्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है पार्ट 1 ए प्लस सी। ए मैट्रिक्स में सी मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है? मैट्रिक्स ए मेरे पास 2/2 है, जो कि है ए प्लस सी बराबर है, पहले मैं मैट्रिक्स ए राइट करूँगी, देन मैं राइट करूँगी मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो मैट्रिक्स सी भी मेरे पास क्या है? 2/2 ही है। ठीक है, तो दोनों का एडिशन पॉसिबल है। फर्स्ट राइट करें 1 - 1 0 1, और मैट्रिक्स सी क्या है? 2 3 -1 और 2। इन दोनों का एडिशन करते हैं। फर्स्ट जो एंट्री है उसमें आप फर्स्ट एंट्री को ऐड करेंगे। ठीक है, 1 + 2। सेकंड में देखें, सेकंड एंट्री में सेकंड वाला ऐड होगा -1 + 3। ठीक है, अच्छा ये जो एंट्री है सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री में सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री ऐड होगी। देखें ये 0 है लेकिन ये माइनस का है, तो प्लस माइनस ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्थ एंट्री में फोर्थ एंट्री ऐड होगी, तो 1 + 2। इस तरह हमारा एडिशन हुआ। अब 1 + 2 कितना हुआ? 3। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 - 1 2। अच्छा ये क्या हो जाएगा? -1। ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 3 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या फाइनल रिज़ल्ट क्या आया? ए प्लस सी का आया 3 2 -1 3। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ए प्लस ई है। आप देखें ई जो मैट्रिक्स है वो 3/3 का है, और ए जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का है। तो हम एडिशन इन दोनों का नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए मैं पहले आपको रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि ए प्लस ई मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। मैट्रिक्स ए जो है आपके पास 1 0 -1 1 है, और प्लस मैट्रिक्स ई आपके पास 3/3 का है। ठीक है, ये 0 इस तरह। तो इन ये 2/2 है और ये 3/3 है, यहाँ लिख देती हूँ, और ये क्या है? 3/3 है। द ऑर्डर मस्ट बी सेम, लिख दो द ऑर्डर मस्ट बी सेम इन एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों में इन एडिशन। ठीक है, तो सो देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है इनका एडिशन। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में भी आप देखें कि हमारे पास सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस मौजूद नहीं हैं। बी माइनस डी, बी मैट्रिक्स से डी माइनस करना है, तो बी मैट्रिक्स देखें 2/2 है मेरे पास। ये देखिए बी मैट्रिक्स जो है वो 2/2 है। क्या है? 2 1 -1 0। ठीक है, और माइनस करना है मैट्रिक्स डी को। मैट्रिक्स डी मेरे पास 3/3 मैट्रिक्स है, तो इसका भी पॉसिबल नहीं होगा, बट हम आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं। सही, अब देखिए या ये 2/2 का है और ये मैट्रिक्स 3/3 का है। ऑर्डर क्या है? सेम नहीं है, तो सेम आप लिख दें द ऑर्डर मस्ट बी सेम इन एडिशन, so therefore it is not सब्ट्रैक्शन। ये माइनस लगा हुआ है तो आप सब्ट्रैक्शन लिख दीजिए, सब्ट्रैक्शन। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है आगे प्रोसीड करना। अब आप देखिए फोर्थ पार्ट में 2b + 3a है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। 2b + 3a मतलब ये है कि हम पहले मैट्रिक्स b को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से,
उसके बाद एडिशन होगा। तो मैट्रिक्स बी क्या है मेरे पास, मैट्रिक्स बी मेरे पास ये वाली है मैट्रिक्स, ये देख लीजिए आप, ये 2 -1 1 0, 2 -1 1 और 0, ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है। और मैट्रिक्स ए क्या है, 1 -1 0 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये 2 जाके इस रो से कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, ये 3 जाके इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0 प्लस ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 हो जाएगा, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब देन हम करेंगे एडिशन। एडिशन का सेम तरीका है, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड होगी 4 + 3, ठीक है। अब यहाँ देखें सेकंड में सेकंड वाली ऐड होगी माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 0 + 2 + 0 और ये फोर्थ एंट्री में 4 एंट्री ऐड होगा 0 + 3, ठीक है। तो अब देन फर्दर करें, क्या रिज़ल्ट आ रहा है, 4 + 3 7, 2 + 0 2 और ये माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 और ये 3। तो ये हमारा 2b + 3a का फाइनल रिज़ल्ट रहा। अब देखें, हम पहले हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हम मैट्रिक्स बी से मैट्रिक्स सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे मैट्रिक्स बी माइनस देन मैट्रिक्स सी, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी क्या है, 2 - 1 1 0, ठीक है। और मैट्रिक्स सी क्या है, 2 3 -1 2। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री से सब्ट्रैक्ट करें फर्स्ट एंट्री को, 2 - 2 हो जाएगा, सेकंड एंट्री से सेकंड -1 माइनस का 3, थर्ड से थर्ड ये 1, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0 - 2, ठीक है। देन फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 -1 -3 -4, 1 + 1 2 और ये माइनस का 2। तो आपका रिज़ल्ट बी माइनस सी का ये रहा। ये माइनस का है, माइनस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करेंगे पार्ट 6। पार्ट 6 में ए स्क्वायर मतलब है कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ए स्क्वायर का मतलब है कि मैट्रिक्स ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से ही। तो मैट्रिक्स ए मेरे पास है 1 - 1 0 1। तो अगेन हम राइट करेंगे 1 - 1 0 1। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये देखें, जो आपकी जो फर्स्ट रो है ना, वो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो अब देखें 1 1 ज़ा 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 0 ज़ा 0, 0 साइन माइनस का है, वैसे हम प्लस का यूज़ करते हैं लेकिन ये इसके साथ माइनस है तो -1 0 से मल्टीप्लाई होके माइनस का ही हम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखें, यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगा। तो 1 1 ज़ा -1, ठीक है, और 1 1 ज़ा -1, सही है। अब आ जाएं सेकंड रो पे। पहले हमने किया फर्स्ट रो, अब हम करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो 0 1 ज़ा 0 और 1 0 ज़ा 0, कोई भी साइन नहीं था तो प्लस लगा दिया, ठीक है। 0 1 ज़ा 0, ठीक है, और 1 1 ज़ा 1, प्लस का 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं था तो प्लस का दरम्यान में हम प्लस का साइन लगाते हैं, सही। और 0 के साथ हम माइनस का साइन यहाँ नहीं लगा सकते। तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है, ये माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, ये 0 और ये 1। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट रहा ए स्क्वायर का।
अब हम पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 7 में देखें बी स्क्वायर है, मतलब इसमें हम मैट्रिक्स बी को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। बी स्क्वायर का मतलब है मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी से ही। ठीक है, मैट्रिक्स बी क्या है, 2 - 1 2 - 1 0 1 और 0। ठीक है, 2 - 1 1 0, सही। अब हम फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ पहले, देन हम सेकंड कॉलम पे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 माइनस है तो प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, अब यही रो पहले सेकंड कॉलम, अब सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 और 2 0 ज़ा 0। अब आ जाए सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो अब चलेगा, पहले फर्स्ट कॉलम से होगा देन सेकंड कॉलम से। 1 2 ज़ा 2 0 1 ज़ा 0। ठीक है, साइन प्लस का लगा, जब कोई साइन ना हो प्लस का साइन लगाइए। 1 1 ज़ा -1 और 0 0 ज़ा 0। देन सिंप्लीफाई कीजिए, 4 - 1 3 माइनस का 2 2 और माइनस का 1। ये था बी स्क्वायर का रिजल्ट। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में डी मैट्रिक्स ई में ऐड हो रहा है, तो आप देखें मैट्रिक्स डी में हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स ई, दोनों 3/3 मैट्रिसेस हैं। ठीक है, मैट्रिक्स डी क्या है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 और 1 - 1 2 2 0 1 -1 2 0। अच्छा, इनका एडिशन चलेगा। अच्छा, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड ऐड होगा। ठीक है, 1 + 1 2 + 2 3 - 1 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एडिशन होगा बट प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट सेकंड रो अब चल रहा है, अब सेकंड रो की एडिशन चल रही है, तो सेकंड रो पे नज़र रखिए। 1 + -1 प्लस माइनस -1 2 + 0। ठीक है, 3 + 2 3 + 2। अब देखिए थर्ड रो की तरफ। ठीक है, अब देखिए 1 + 2 1 + 2 2 + 1 2 + 1 3 + 0 3 + 0। ठीक है, देन इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 1 + 1 2 2 + 2 4 और 3 - 1 2। ये 0 हो जाएगा, दोनों कैंसिल होके, ये 2 और ये 3 + 2 5। ठीक है, 1 + 2 3 2 + 1 3 और ये 3। तो ये आपका डी + ई का फाइनल रिजल्ट रहा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।